बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ मैंगो आइसक्रीम की मज़ेदार सी रेसिपी। सर्दियाँ हो या फिर हो गर्मियाँ, आइसक्रीम का नाम सुनते ही बच्चे बड़े दोनों ही खुश हो जाते हैं। घर पर तैयार करेंगे नहायत ही आसानी के साथ और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बेहतरीन सी आइसक्रीम बनेगी। ना ही इसमें क्रिस्टल जमेंगे और ये बिल्कुल स्मूथ सी और टेस्टी सी हमारी रेसिपी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो इस मज़ेदार सी और टेस्टी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। मज़ेदार सी आइसक्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 गिलास के करीब, यानी कि 3 पाव के लगभग दूध है मेरे पास। ये खुला गाय वाला दूध है। इसमें डालूंगी 4 चम्मच या फिर आधा कप चीनी का। चीनी आप अपने हिसाब से सेट कर लें। अब इसकी फ्लेम को ऑन कर दूंगी और इसको 2 से 3 बॉयल आने दूंगी। तब तक चीनी भी अच्छे से घुल जाएगी। यहाँ पर एक और बाउल ले लिया है और उसमें शामिल करने लगी हूँ 2 टेबलस्पून भर कर मेरे पास है कॉर्नफ्लोर का, और यहाँ 2 ही टेबलस्पून मेरे पास खुश्क दूध का है। किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें। और उसमें शामिल करूँगी हाफ़ कप दूध है मेरे पास। अच्छे से मिक्स कर लें ताकि कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे। इस मिक्सचर को आपने मिक्स करने के बाद साइड पर रख देना है। इसका इस्तेमाल इसी रेसिपी में कर लेंगे। तो यहाँ पर दूध को 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं, देखिए माशाल्लाह से। और जो चीनी हमने शामिल की थी वो भी घुल चुकी है। इसी स्टेज पर हमने क्या करना है, इसको 1 से 2 बॉयल मज़ीद आने देना है। और उसके बाद जो हमने कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर का मिक्स तैयार किया था उसको एक दफ़ा से फिर से हिला लेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर जो नीचे बैठ जाता है वो अच्छे से घुल जाए। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमने शामिल कर देना है और मुसलसल चम्मच को हिलाते रहना है ताकि गुठलियाँ ना बने और स्मूथ सा हमारा ये मिक्सचर बनकर रेडी हो जाए। अब इतना गाढ़ा रखना है कि हमारे स्पैचुला पर ये कोट हो जाए। देखिए कुछ इस तरीके से 2 से 3 मिनट तक हमने इसको पका लेना है ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन दूर हो जाए। तो इसके बाद हमने फ्लेम को ऑन ऑफ कर देना है और इसको रूम टेम्परेचर पर आने के बाद फ्रीज़र में रख देना है। तो यहाँ आते हैं आमों की तरफ। आम जो आपने आइसक्रीम के लिए लेने हैं अच्छे पके हुए और मीठे होने चाहिए। अब हमने इनको अच्छे से धो लेना है और धो लेने के बाद इनको हमने छील लेना है। हमने छीलने के बाद इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तमाम आमों को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। पीसेस थोड़े बड़े हैं या छोटे वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करना है, क्योंकि हमने इनको अच्छे से पील करना है यानी कि ग्राइंड करना है और इसका मिक्स तैयार करना है। ये देखें कुछ इस तरीके से हमने इसमें पानी का एक भी कतरा शामिल नहीं किया है। अब इसको भी हमने फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये अच्छा सा ठंडा और चिल हो जाए। तो उसके बाद एक और बाउल में मैंने आधा कप व्हिपिंग क्रीम ले ली है और इसको मैं इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लूँगी उस वक्त तक कि इसका साइज़ 2 गुना हो जाए। और अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम मौजूद नहीं है तो आप जो सिंपल क्रीम आती है पैकेट वाली उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको भी 2 से 3 मिनट तक आपने बीट कर लेना है। और उसके बाद इसी व्हिपिंग क्रीम में हमने जो मिक्स तैयार किया था कॉर्नफ्लोर, मिल्क पाउडर और दूध का, वो इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही हमने जो आम की प्यूरी तैयार की थी वो भी इसी में शामिल कर देंगे। अच्छा, कोशिश करें कि आप लोग ये तमाम चीज़ें आपकी ठंडी होनी चाहिए। इसको भी इलेक्ट्रिक बीटर 1 से 2 दफ़ा चला लेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, वरना आप हाथ की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद हमने इसमें 1 चुटकी के बराबर फूड कलर, येलो फूड कलर शामिल किया है। अगर आप चाहें तो कर लें, वरना आप फूड कलर को स्किप भी कर सकते हैं। इससे आइसक्रीम का जो कलर है वो बेहतरीन सा आएगा।
आइसक्रीम के मिक्स में फूड कलर डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब बारी आती है इसको जमाने की। जमाने के लिए आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। यहाँ आप मिट्टी की हांडी भी ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास आइसक्रीम वाला मोल्ड था, मैंने एक तो इसमें शामिल कर लिया है और दूसरा आपको दिखाने के लिए इसमें मिट्टी की हांडी में भी शामिल कर रही हूँ। दो तरीक़ों से बता रही हूँ, जो आपको इजी लगे आप उसमें भी जमा सकते हैं। सिल्वर या स्टील के बर्तन में भी आप लोग इस आइसक्रीम को जमा सकते हैं। क्रिस्टल ना आए और बेहतरीन सी हमारी सिल्की और स्मूथ सी आइसक्रीम बने तो यहाँ पर मैं फॉइल पेपर यूज़ कर रही हूँ। इसको कवर कर दें अच्छे तरीके से और इसको 4 से 5 घंटे या फिर आप ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। ओवरनाइट के लिए रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी और मज़े की बनेगी। वैसे भी लाइट का इशू चल रहा है तो आपने इसको पूरी रात के लिए लाजमी रखना है। यहाँ पर मैंने पूरी रात के लिए इसको जमाने के लिए रख दिया था और उसके बाद मैं यहाँ पर ले आई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। फॉइल पेपर निकाल लेंगे तो देखें यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी आइसक्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। कितनी मज़े की यहाँ पर लग रही है। अब अगर आप यहाँ पर चाहें तो मैंगो के चंक्स भी अंदर डाल सकते हैं या फिर आप कोई भी ड्राई फ्रूट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने सिंपल और आसान सी आपको रेसिपी शेयर की है ताकि आप लोग घरों पर आसानी के साथ बना सकें। तो यहाँ पर मज़ेदार सी और टेस्टी सी हमारी बिल्कुल मार्केट स्टाइल वाली मैंगो आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। ऊपर से डालूंगी थोड़े से बादाम कटे हुए और इसको सर्व करूंगी फटाफट से। ये मज़ेदार सी आइसक्रीम बनाएं और अपने बच्चों को अपने घरों पर ही इंजॉय करवाएं। इंशाअल्लाह ताला रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।